हेलो गाइस, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं इमोर्टल स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 10 वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ। यह इस चैप्टर का 8वां पार्ट है। अगर आपने इसके बाकी के 7 पार्ट्स को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उन्हें देखें। हम बाकी के 7 पार्ट्स के अंदर हम पढ़ चुके हैं वायु दाब से लेकर पवनों के प्रकार तक। हमने लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि पवनों के 3 प्रकार होते हैं। देखिए, हमारी पृथ्वी पर जितने भी पवनें चलती हैं, जितनी भी विंड्स चलती हैं, हम उनको 3 कैटेगरी के अंदर हम यहाँ पर बांट सकते हैं। पहला है भूमंडलीय पवनें, दूसरा है मौसमी पवनें और तीसरा है स्थानीय पवनें। जैसे कि आप जानते हैं कि भूमंडलीय पवनें 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है ट्रेड विंड्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सन्मार्गी पवनें। दूसरा होता है हमारी वेस्टर्लाइज विंड्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पछुआ पवनें। तीसरी होती है हमारी पोलर विंड्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीय पवनें। आज की वीडियो होने वाली है मौसमी पवनों के ऊपर। चलिए फिर जानते हैं कि मौसमी पवनें यानी कि सीजनल विंड्स होती क्या है। देखिए, मौसमी पवनों की एक सिंपल सी जो एक डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन क्या है कि ये कुछ टाइम पीरियड्स के अंदर ये हवाएं अपनी डायरेक्शन पूरी तरह से चेंज कर लेती हैं। देखिए, जो हवाएं एक टाइम पीरियड के अंदर एक निरंतरता में यानी कि कॉन्टिन्यूसली में अपनी डायरेक्शन जो चेंज करती है, उन्हीं हवाओं को हम क्या बोलते हैं, मौसमी पवनें। ठीक है जी। यानी कि मौसमी पवनों का जो एक जो चरित्र क्या है कि ये हवाएं क्या करती हैं, एक टाइम पीरियड में ये हवाएं अपनी डायरेक्शन पूरी तरह से चेंज कर लेती हैं। उन्हीं हवाओं को हम क्या बोलते हैं, सीजनल विंड्स। देखिए, इनका जो सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है वो है मानसून पवनें। चलिए आइए समझते हैं कि मानसून पवनें होती कौन सी है। देखिए, ये जो मानसून जो शब्द है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये शब्द हिंदी भाषा का एक शब्द होगा, बल्कि नहीं, ये अरबी भाषा के एक शब्द मौसम शब्द से ये शब्द लिया गया है। कौन सा शब्द, मानसून। चलिए फिर जानते हैं कि मानसून की क्या क्या विशेषताएं हैं। मानसून पवनें वे पवनें हैं जिनकी दिशा मौसम के अनुसार बिल्कुल उलट जाती है। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिए। देखिए, ये जो मानसून पवनें हैं ग्रीष्म ऋतु में यानी कि गर्मियों के समय में पूरे 6 महीने ये हवाएं चलती हैं समुद्र से जमीन की ओर। ठीक है जी। और बाकी के 6 महीने यानी कि शीत ऋतु में ये हवाएं चलती हैं जमीन से समुद्र की ओर। अब जरा आप यहाँ पर देखिए कि ये हवाएं एक टाइम पीरियड के अंदर अपनी डायरेक्शन पूरी तरह से चेंज कर रही हैं। जैसे कि गर्मी के टाइम यानी कि ग्रीष्म ऋतु के दौरान ये हवाएं चलती हैं कहाँ से, समुद्र से जमीन की ओर। अब यही हवाएं शीत ऋतु में बिल्कुल उल्टा चल रही है, यानी कि ये चलती कहाँ की ओर चल रही है, ये चल रही है जमीन से समुद्र की ओर। ठीक है। इसी वजह से जो मानसून जो पवन है वो किसकी कैटेगरी में आता है, ये आता है मौसमी पवन यानी कि सीजनल विंड्स की कैटेगरी में ये हवाएं आती हैं। चलिए जान लेते कि ये जो हवाएं हैं, ये हवाएं किन किन देशों के अंदर चलती हैं। तो देखिए, जो हमारा जो भारत देश है, इस पूरे देश के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर कहीं पे भी जो बारिश होती है वो सारी की सारी बारिश के जो कारण है वो है हमारी मानसून पवनें। हमारे पूरे भारत देश में जितनी भी जगह कहीं पे भी जो बारिश होती है वो इन्हीं पवनों के कारण होती है। चलिए जानते हैं कि भारत देश के अलावा ये मानसूनी पवनें किन किन देशों में वर्षा करवाती हैं। ये करवाती हैं पाकिस्तान में, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, चीन और जापान। इन सारे देशों में ये हवाएं बहती हैं। अब चलिए जानते हैं मानसून पवनों के उत्पत्ति के बारे में। तो देखिए, जो मानसून की जो उत्पत्ति है, इसकी जो कहानी शुरू होती है वो होती है जनवरी से। इसकी पूरी कहानी जानते हैं हम इस मैप के माध्यम से। ये जो मैप है ये है एशिया का मैप है। इस मैप को समझने के लिए हम इसको 2 वर्गों में बांट करके समझते हैं। तो जी देखिए, इसका जो ये वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं नॉर्थ बोल देते हैं, और इसके नीचे वाले पार्ट को हम यहाँ पर साउथ बोल देते हैं। रशिया का ये वाला पार्ट है साइबेरिया। ठीक है जी। और जो साइबेरिया है वो अर्थ का सबसे ठंडे भागों में से एक भाग है। अब देखिए, इसका जो टेम्परेचर है वो जनवरी में एवरेज टेम्परेचर यहाँ पर पड़ता है -25 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो टेम्परेचर है ये इससे नीचे भी हो सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पर एक एवरेज टेम्परेचर लेके चल रहा हूँ। और जैसे कि आपको मालूम है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो वहाँ पर किस तरह का प्रेशर होता है, वहाँ पर होता है हाई प्रेशर, वहाँ पर क्रिएट होता है।
अब देखिए ये जो हाई प्रेशर है ये पूरे के पूरे एशिया के इनर पार्ट में ये ट्रेवल करता रहता है। अब देखिए इसी हाई प्रेशर की वजह से ये जो दक्षिण वाला पार्ट है, ये जो देखिए ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट में नई तरह की हवाओं का जन्म होता है और इनकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है उत्तर पूर्व, यानी कि ये होती है नॉर्थ ईस्ट, ये हवाएं होती हैं जिनका जन्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस ठंडी महाद्वीपीय वायु में बहुत कम जलवाष्प होती है। अब देखिए जैसे कि आपको मालूम है कि जो ठंडी जो वायु होती है उसके अंदर कैपेबिलिटी बहुत ही कम होती है कि वो पानी को सोख सके, क्योंकि देखिए जो हॉट एयर होती है, जो गर्म हवा होती है, उसके अंदर कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो ठंडी वायु होती है उसके अंदर जल वाष्प यानी कि पानी को धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से ये हवाएं कम वर्षा करती हैं। ठीक है जी, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन गर्मियों में साइबेरियाई उच्च दाब लुप्त हो जाता है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें गर्मियों की, तो गर्मियों में यहाँ पर जो हाई प्रेशर है वो यहाँ से हट जाता है। ठीक है जी, जिसके कारण अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है किसकी तरफ, तिब्बत की तरफ। देखिए जो स्थानांतरण का मतलब होता है, इसका मतलब होता है मूवमेंट हो, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना। यहाँ पर समझिए कि अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है क्या, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ITCZ। ठीक है जी, ITCZ, इसका मतलब होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब आप यहाँ पर जरा थोड़ा सा समझिए कि ये जो ITCZ है कि ये एक तरह का क्या होती है, ये लो प्रेशर बेल्ट होती है। ठीक है जी, ये होती है लो प्रेशर बेल्ट होती है। ITCZ के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, तो बस आप जरा इतना समझ लीजिए कि जो ITCZ होता है वो होता है लो प्रेशर। अब देखिए ये जो लो प्रेशर है, ये लो प्रेशर मूवमेंट देखने को मिलती है। ठीक है जी, अब ये शिफ्ट होकर के कहाँ चली जाती है, तिब्बत की ओर ये शिफ्ट हो जाती है। अब देखिए ये जो ITCZ जो भी तिब्बत की तरफ ये जो शिफ्ट होगा, इसकी वजह से भी आपको कई सारी जो चेंजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से आपको जो एयर है, ठीक है, जो हवाओं की जो डायरेक्शन है वो भी काफी सारी चेंज होती दिखेंगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वायु दक्षिण पूर्व दिशा से बहती है। जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो ITCZ था, ठीक है जी, ITCZ स्थानांतरण उसमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसमें मूवमेंट देखने को मिल रही है, और वो ITCZ खिसक कर कहाँ पर आ चुका है, वो आ चुका है हमारे तिब्बत की तरफ, जिसकी वजह से यहाँ पर जो हवाओं की जो डायरेक्शन है वो कहाँ की तरफ है, वो है दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ इनकी हवाओं की डायरेक्शन हो जाती है। ठीक है, और यही जो हवाएं हैं ये विषुवत रेखा पर, यानी कि जो हमारी जो इक्वेटर की लाइन है, इक्वेटर की लाइन पर घूम करके वापस आ जाती है, और इनकी जो डायरेक्शन फिर से जो हवाओं की जो डायरेक्शन हो जाती है वो हो जाती है दक्षिण पश्चिम की तरफ, इनकी हवाओं की डायरेक्शन हो जाती है। ठीक है जी, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यह हवा गर्म उष्ण कटिबंधीय हिंद महासागर के अधिकांश भाग के ऊपर गुजरती है, अतः अत्यधिक आर्द्र हो जाती है। अब देखिए जैसे कि आपको मालूम है, जब ये हवाएं, हम किन हवाओं की बात करें, जब ये ठंडी हवाएं जब ये ट्रैवल कर रही है, ट्रैवल करते करते ये कहाँ पर आ रही है, उष्ण कटिबंधीय। आपको पता है ना कि उष्ण कटिबंधीय कैसे क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर पड़ता है 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक यहाँ पर टेम्परेचर पड़ता है, जिसकी वजह से ये हवाएं कैसे हो जाती है, गर्म हवाएं हो जाती हैं। और जब ये गर्म हवाएं जब ये कहाँ पर जाती हैं, ये हिंद महासागर की तरफ जाती हैं। देखिए ये हिंद महासागर की तरफ जाती हैं, जिसकी वजह से ये हवाएं हिंद महासागर से काफी सारे पानी को, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब ये हवाएं पूरी तरीके से क्या हो चुकी है, आर्द्र हवाएं हो चुकी है, यानी कि ये हवाएं पूरी तरीके से वर्षा करने में सक्षम हो चुकी है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इस आर्द्र हवा का भारतीय उपमहाद्वीप में आगमन आदर्श ग्रीष्म मानसून के प्रभाव की सूचना देता है। अब देखिए जैसे कि जो मानसून का जो आने का जो महीना होता है वो जून जुलाई के वो आसपास हो सकता है, या फिर जुलाई के मिड में भी मानसून आ सकता है। ठीक है जी, अब देखिए जैसे ही मानसून आता है तो वैसे ही भारत में काफी सारी वर्षाएं होना शुरू हो जाती हैं। अब ये जो वर्षा का जो अगर हम सेक्टर की अगर हम बात करें कि भाई भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो देखिए भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है मौसिनराम, ये एक क्षेत्रफल है, ये पड़ता है आपका नॉर्थ ईस्ट में जगह है मौसिनराम करके। ठीक है जी, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा आपको देखने को मिलती है।
दूसरे नंबर पे जो वर्षा होती है वो होती है चेरापूंजी में। यहाँ पर वर्षा होती है 11,314 मिलीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं होती है। अब जरा मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून आ कहाँ से गया। तो फिर देखिए, जब अगर आपको याद हो, हम यहाँ पर कुछ देर पहले पढ़ रहे थे कि जो ITCZ है, ITCZ खिसक कर कहाँ पे आ रहा है, तिब्बत की तरफ आ रहा है, जिसकी वजह से जो हवाएं हैं, हवाओं का जो रुख है वो कहाँ पे आ चुका है, वो उनकी जो दिशाएं हो चुकी है वो हो चुकी है दक्षिण पूर्व की तरफ। अब यही हवाएं जब विषुवत रेखा पर आती है तो ये घूम करके इनकी दिशा हो जाती है दक्षिण पश्चिम। तो फिर जिनसे बारिश हो रही है तो वो हवाएं कौन सी है, ये वाली हवाएं दक्षिण पश्चिम वाली हवाएं। ठीक है जी। अब देखिए, ये जो दक्षिण पश्चिम वाली ये जो मानसूनी हवाएं हैं, इनके भी दो शाखाएं। अब इन दो शाखाएं पूरे भारत में बारिश करवाने का काम करती हैं। देखिए, इसकी जो पहली शाखाएं आती है बंगाल की खाड़ी से। देखिए, ये वाला पार्ट है बंगाल की खाड़ी, और ये जो शाखा है बंगाल की खाड़ी वाली, ये वाली जो मानसून है ये जो बारिश करवाती है ये करवाती है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में। यानी कि ये यहाँ पर बारिश करवाने का यहाँ पर काम है, और यहाँ पर बारिश करवाती हुई ये जाती है कहाँ तक, जहाँ पर गंगा के मैदान है। तो बस ये शाखा यहीं तक ही बारिश करवा पाती है। और फिर जो बाकी की जो शाखा है वो है दूसरी है अरेबियन सी वाली, यानी कि इसको हम बोलते हैं अरब की खाड़ी। देखिए, अब दूसरी है ये आती है अरब सागर से आती है, और ये वाली शाखाएं यहाँ से बारिश करवाते हुए स्टार्ट होते हैं और धीरे धीरे करते हुए पूरे के पूरे भारत में वर्षा करवाने का काम पूरा करती हैं। ठीक है जी। तो फिर देखिए, ये जो मानसून का जो मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया ये छोटा सा ही टॉपिक है। जब इसकी जब दूसरी बुक जब स्टार्ट होगी तब मैं इसको आपको अच्छे से बताऊंगा कि मानसून कब स्टार्ट होता है, कब वो वापस आता है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर वर्षा होती है। ठीक है जी। तो फिर आज की वीडियो बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।